नमस्कार, मैं अनिश कुमार तिवारी, आप सभी का स्वागत है नई ताकत न्यूज नेटवर्क में। सिंगरौली से खबर है, आज नगर निगम की महापौर रानी अग्रवाल अपना चैम्बर छोड़ के नगर निगम के मुख्य द्वार पर बैठ गई हैं। वहां पर बैठकर जब पत्रकारों ने उनसे बात किया तो यह जानकारी निकल कर आई कि उन्हें कोई अधिकारी उन्हें जानकारी नहीं दे रहे हैं, उनके चैम्बर में नहीं जाते। और सीधे सीधे रानी अग्रवाल ने यह आरोप लगाया है कि नगर निगम के अधिकारी जो हमारे MIC के सदस्य हैं, उनको जब एजेंडे के बारे में जानकारी चाहिए होती है तो अधिकारी जानकारी नहीं देते हैं। इस वजह से हम जनता इन अधिकारियों से परेशान है, इसलिए हम अपना चैम्बर छोड़ के नगर निगम के मुख्य द्वार पर बैठकर मैं जनता की समस्याओं को सुनेंगी। और सीधे सीधे नगर निगम की महापौर नगर निगम के अधिकारियों पर सीधे सीधे आरोप लगाती हुई दिख रही हैं। लेकिन लगातार आपको बता दें कि नगर निगम में भाजपा और आम आदमी पार्टी की लड़ाई को लेकर आम जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। फिर भी अब देखिए क्या कुछ होता है कि अपनी सफाई के दौर पर क्या अधिकारी जवाब देते हैं, क्या रानी अग्रवाल ने कुछ कहा, ये भी आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। देखिए पूरी रिपोर्ट में अनिश तिवारी। ये लोगों का यहाँ से और अच्छा काम होगा, अधिकारियों को परेशानी नहीं होगी ऊपर आने जाने में। यहाँ पे आराम से आ जाएंगे, हम बुलाएंगे, आराम से काम होगा। मुझे तो यही अच्छा लग रहा है, यही करते नहीं मालूम तो कुछ नहीं से। वो मैम, मैं गया था जो कमिश्नर साहब के यहाँ जो नहीं रहते हैं, हाँ, तो जो मैंने बताया कि उसको बताया सर अंदर मैं बोला जब निकलेंगे बता दीजिएगा। तो मैं बता जब मैं नहीं करा तो बता बता दिए भाई अंदर भी तो ये बता सकता था कोई। अभी हम लोग बोले तो ये यही बताया कि हम गए थे। और इसके पहले हमसे कोई बताया नहीं। हम ऊपर बैठे तब ना मुझे नीचे आना पड़ गया। ऊपर भीड़ न लगाइए, रास्ता है मैं निकला था बताया अंदर जाके बता रहा कि मैडम बुला रहे हैं। नीचे ना आया, वो जाने नहीं देते ना सर, जो रहते हैं सिक्योरिटी गार्ड। अरे तो उन्हीं को बोल तो उन्हीं को यार, तुम्हारी ड्यूटी नहीं है। नहीं सुनिए ना, ये ड्यूटी चपरासी नहीं, उन्हीं को बताया गया था सर। जैसे आप बोले कि बता सकते थे, मैं बोला कि बता आप दीजिएगा। नहीं बताया, उसको बताना चाहिए। हाँ, तो वो नहीं बताया। जाओगे। हाँ, हम खुद बताएंगे। भाई आपकी तो ड्यूटी लगी है कि भाई कौन क्या करेगा। नहीं जहाँ कहीं वहाँ चलने में चलने नहीं पहले तो ये बोला बताइए। इसमें मैंने पहले मैं अभी बता रहा हूँ, एक विषय मेरा है वो मैं अभी संक्षिप्त कर दे रही है। मैं किसका विषय है किसका नहीं, ये मेरा थोड़ा ना काम है। ये जो MIC के सोलंकी जी उनका काम ना है, ये हम बताएंगे किसका विषय, आप वहाँ जाइए। वही मैं कह रहा हूँ, नहीं मैं तो अपनी बात रखूंगा कि मेरा एक विषय मैं दिए दे रहा हूँ, बाकी ये कोई मेरा विषय नहीं है। तो जो विषय है उनसे तो आप सोलंकी बोलिए ना कि 26 तारीख से क्यों नहीं अभी तक आज तक पूरा किया गया। चलिए बैठ के समस्या हल होगी, लेकिन चलिए बोल के मशीन मैडम नीचे बैठी बुला रहे तो मैं चला आया। क्या करें जब 1 घंटा इंतजार करते हो क्या जैसे अभी ये लोग बता रहे कि नहीं सामने काम मैं मिल के आया हूँ तो बोले अभी बुला रहे हैं। जैसे कि MIC की बैठक होने वाली थी, 26 की डेट पहले दी गई थी कि इसमें 6-7 जो पॉइंट हैं वो MIC में होने थी और परसों ही वो 11 तारीख को होने वाली थी। लेकिन 26 से 11 के बीच में आज तक भी एक भी एजेंडे को MIC की फाइल नहीं तैयार करी गई। मैंने उपाध्याय जी को भी बुलाया 1 घंटे पहले कि आप आइए, मैं ऊपर चैम्बर में बैठी थी कि किस तरह क्यों नहीं जोड़ी गई। आज सोमवार हो गया, MIC के सदस्यों को मुझे एजेंडा देना पड़ता है, पहले उनको बताना पड़ता है क्या क्या करना है। लेकिन आज तक 26 से लेके आज 9 तारीख तक कोई भी इसमें एजेंडा का कोई भी फाइल हमारे द्वारा इसमें उनके द्वारा जोड़ी नहीं गई। तो मैंने ऊपर उनको उपाध्याय जी को बुलाया, लेकिन 1 घंटा से मैं उनका वेट कर रही थी, पता नहीं क्यों नहीं आए, शायद उनका पैर दर्द करता है, क्या करता है। अब हम आज से यहीं बैठेंगे और जो जनता का काम होगा यहाँ से करवाएंगे, अगर यहाँ से नहीं होगा तो बाहर बैठ के काम करवाएंगे। जब आपकी नहीं सुन रहे हैं, आप महापौर हैं नगर निगम के अधिकारी, जब उपाध्याय आपकी नहीं सुन रहे हैं, तो यहाँ पीड़ित जो अभी भटक रहे थे आवास को लेकर, उनकी क्या सुनती होंगी? इसके लिए क्या कुछ करने जाएंगे? बिल्कुल, ये सब आवास के लिए भी आज जनता बहुत भटक रही है। हमने उनको कहा था कि जिनके आवास का काम हो रहा है वो लिस्ट तैयार करके यहाँ पे लगा दे ताकि जनता को
परेशान ना होना पड़े। जिनका आवास आ रहा है वो बता दें फर्स्ट किस्त में क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन लिस्ट भी आज तक नहीं यहाँ पे चिपकाई गई है। मैंने बैठक भी ली थी। अधिकारियों की लापरवाही मानती है? बिल्कुल मानती हूँ, इसमें अधिकारियों की लापरवाही है। इसमें किसी तरह का आप शासन प्रशासन से मांग करेंगे अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए? बिल्कुल मैं मांग करूंगी कि इस पे लापरवाही बहुत हो रही है। अगर आपके पास अधिकारी कर्मचारी नहीं है तो और बढ़ाएं, नहीं है तो आप काम तो जनता का काम तो करना ही पड़ेगा। आप यहीं बैठेंगी चैम्बर में? अपनी आज हम यहीं बैठेंगे। अब निगम आयुक्त से भी कुछ बात हुई? नहीं, मेरी कोई उनसे बात नहीं। आरोप लगाया कि वो आपको बुला रही है कार्यों को लेकर के, लेकिन आप जा नहीं रहे, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी महापौर जी ने मुझे बुलाया, जब मुझे खबर मिली तो मैं गया, तो उन्होंने ये कहा कि आपको बहुत देर से बुला रही हूँ, आप आए नहीं। हमने कहा मैं कमिश्नर साहब के चैम्बर में था, जैसे ही मैं बाहर निकला किसी ने बताया कि मैं मैडम बुला रही, मैं सीधे आपके पास आ गया। तो ऐसा नहीं कि वो बुलाएं और हम ना जाएं, ऐसा तो संभव है नहीं। कुछ कार्यों को भी लेकर के वो कर रही हैं कि हमने कब से बोला है लेकिन अब तक उनका कार्य हुआ नहीं। फाइल बना के नहीं दे रहे हैं, हमें MIC के सदस्यों को जवाब देना है, उपाध्याय जी रोक के रखे हैं। नहीं, ऐसा ऐसे कोई स्पेसिफिक विषय हो कि इस काम का है तो हम उसमें जवाब दे सकते हैं। बाकी तो उनके महापौर हैं, जो भी निर्देश देती हैं निश्चित रूप से हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं। आवास को लेकर भी अभी कई लोग भटक रहे थे, आप भी वहाँ पे खड़े थे, कई लोग भटक रहे थे, कह रहे थे कि 2.5 महीने से हम रसीद लेके घूम रहे हैं, उस पर यहाँ अधिकारी मिलते नहीं, और जिनको 5,000 रुपया दिया जाता है वो काम करते हैं, जिनको नहीं दिया जाता। ये विषय उन्होंने ये राशि की तो नहीं बात की, पर ये उन्होंने एक नोटशीट भेजी है जिसमें 5-7 पॉइंट उन्होंने लिखा है कि इसे इसका MIC करना है। उसमें नगर निगम में मैं जिस शाखा का प्रभारी हूँ, इसका क्या बोलते हैं, निर्माण का सिर्फ एक विषय है और उसकी संक्षेपिका मैं दे दिया हूँ। बाकी उसमें मेरे से संबंधित कोई विषय नहीं थे। और प्रधानमंत्री आवास भी मैं नहीं देता। प्रधानमंत्री आवास में जो आवंटन और सर्विस के नोडल अधिकारी सत्यम मिश्रा जी काउंट ऑफिसर, तो वो मेरे से संबंधित विषय नहीं होने से उसकी संक्षेप का मेरा नहीं दी गई।